राम राम जी। कुछ दिन पहले हमारी फेवरेट अंजना ओम कश्यप जी ने टीवी पर यूट्यूबर्स के बारे में कुछ कहा था। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना। उसके बाद यूट्यूबर्स में और अंजना ओम कश्यप में बहुत तगड़ा वार चल पड़ा। देश की जानी मानी पत्रकार अंजना ओम कश्यप पड़ा। अब आप सोचेंगे कि ये तो सबको पता है, मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। भाई मैं जो आपको बताऊंगा ना वो अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, तो एक बार ये वीडियो पूरा देखो और समझ लो कि आखिर यहाँ माजरा क्या है। देखो, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन अंजना ओम कश्यप ने खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी दे मारी है। इस देश के 30 से 40% लोग ही यूट्यूब देखते थे, जो थोड़े बहुत जागरूक थे सिर्फ वही। बाकी की जो बड़ी आबादी थी वो सिर्फ टीवी खोलकर बैठती थी और वहां जो कुछ परोसा जाता था उसे ही परम सत्य मान लेती थी। लेकिन कहते हैं ना, जब पाखंड का घड़ा भर जाता है तो इंसान खुद ही उसमें डूब के मर जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ जब अंजना ओम कश्यप ने अपने अहंकार में आकर टीवी पर बैठकर यूट्यूब वाले शिक्षकों के खिलाफ वीडियो चला दिया। उन्होंने सोचा था कि नाम लेकर वो उन्हें नीचा दिखाएंगी, उनका मजाक उड़ाएंगी, लेकिन दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। जैसे ही उन्होंने शिक्षकों का नाम लिया, टीवी देखने वाली उस भोली भाली जनता के मन में उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने सोचा, अरे देखे तो सही, ये कौन से यूट्यूब वाले टीचर्स हैं जिनकी वजह से इन बड़े बड़े चैनलों की कुर्सियां हिल रही हैं। बस वहीं से खेल बदल गया। जो लोग कल तक से टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर चिल्ला चिल्ली और गोदी मीडिया के शोर को ही देश दुनिया की खबर समझते थे, वो सब यूट्यूब पर आ गए। और उन्होंने जो देखा यूट्यूब पर आने के बाद वो उनके लिए काफी शॉकिंग था। वो समझने लगे कि असली ज्ञान और टीवी के प्रोपेगेंडा में कितना बड़ा फर्क होता है। उन्हें पता चला कि असली मुद्दे शिक्षा, रोजगार, महंगाई, पर कैपिटा इनकम क्या होते हैं। अंजना ओम कश्यप की एक गलती ने टीवी देखने वाली जनता को एक नया रास्ता दिखा दिया और उनकी अंधी आंखों से अंधभक्ति का चश्मा उतार दिया। वो सच और पाखंड का अंतर जानने लग गए। अब वो दिन दूर नहीं जब इन टीवी चैनलों के स्टूडियो खाली पड़े होंगे, क्योंकि जनता अब सच की तरफ जा रही है। और ये बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आप ये आंकड़े देखिए। भारत की कुल आबादी लगभग 140 करोड़ से ज्यादा है। उसमें से 35 से 45 करोड़ लोग एक्टिवली यूट्यूब का इस्तेमाल करते थे, जो कि प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भारत की कुल आबादी का करीब 35 से 40% हिस्सा सिर्फ यूट्यूब देखता था। लेकिन बाकी की लगभग 60% आबादी ऐसी थी जो यूट्यूब के इस एजुकेशन और इंडिपेंडेंट मीडिया वाले इकोसिस्टम से दूर थी। वो सिर्फ पारंपरिक टीवी पर ही निर्भर थी। लेकिन जब अंजना ओम कश्यप ने टीवी पर टीचर्स का नाम लेकर तंज कसने की कोशिश की तो इंटरनेट की दुनिया में स्ट्रेसैंड इफेक्ट देखने को मिला। इस इफेक्ट का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को दबाने की या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो लोग उसकी तरफ और ज्यादा आकर्षित होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि इसमें आखिर ऐसा खास है क्या। बस फिर क्या था, उस डिबेट के तुरंत बाद यूट्यूब और गूगल पर इन टीचर्स के नाम और यूट्यूब टीचर्स वर्सेस टीवी मीडिया जैसे कीवर्ड्स की सर्चिंग वॉल्यूम में अचानक कई गुना बढ़ोतरी देखी गई। जो बुजुर्ग या ग्रामीण इलाकों के लोग केवल टीवी देखते थे, उन्होंने अपने घर के बच्चों से ये पूछा कि ये यूट्यूब क्या है और ये कौन से टीचर हैं जिनका नाम टीवी पर आ रहा है। इसके बाद एक नई और बड़ी ऑडियंस यूट्यूब पर शिफ्ट हुई। इस विवाद के बाद हफ्तों में इन टीचर्स के चैनल्स और इनसे जुड़े क्लिप्स बनाने वाले छोटे छोटे क्रिएटर्स के व्यूज और सब्सक्राइबर्स में बहुत भारी उछाल देखा गया। सबसे बड़ा फर्क क्रेडिबिलिटी का है। आंकड़ों से भी बड़ा फर्क माइंडसेट का बनता है। पिछले कुछ समय में टीवी शो की टीआरपी लगातार गिर रही है या स्थिर रही है, जबकि अंजना जी के बयान के बाद यूट्यूब पर न्यूज और एजुकेशन कैटेगरी का वॉच टाइम बहुत तेजी से बढ़ा है। टीवी से जो लोग यूट्यूब पर आए उन्हें सबसे बड़ा फर्क ये दिखा कि यूट्यूब पर टीचर्स या स्वतंत्र पत्रकार आंकड़ों, फैक्ट्स और बिना चिल्लाए बात करते हैं। सिर्फ मुद्दे की बात होती है और इम्पैक्टफुल बात होती है। लेकिन वहीं टीवी पर सिर्फ एक एजेंडा, बेतुकी बहस और स्क्रिप्टेड डिबेट्स का शोर देखने को मिलता है। यूट्यूब पर आई इस नई ऑडियंस ने इस फर्क को पहचानने में बिल्कुल भी देर नहीं की। इससे एक बात समझ में आती है कि अंजना ओम कश्यप ने अनजाने में ही सही, लेकिन टीवी देखने वाली उस पारंपरिक ऑडियंस को एक रास्ता दिखा दिया जो अब तक उस यूट्यूब के ज्ञान से दूर थी। अंजना ओम कश्यप जी ने सोचा था कि टीचर्स की ब्रांड वैल्यू कम कर रही है, लेकिन उन्होंने उन टीचर्स को टीवी की ऑडियंस के सामने भी एक सुपरस्टार बना दिया। चलो, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन इस देश की मीडिया ने एक काम तो ढंग का किया। इस चीज से कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रभावित जरूर होगा और झूठ को छोड़कर सच के साथ स्टैंड लेगा। अंजना ओम कश्यप जी के इस अनजाने योगदान के लिए मैं उन्हें सैल्यूट करना चाहता हूँ। और आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या अंजना जी ने जो किया वो सही किया या फिर यूट्यूब वाले जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। राम राम।